अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी विद मी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की अपनी इस वीडियो में हम इंग्लिश 101 लेक्चर नंबर 26 डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, और आपको पता है कि हमने लेक्चर वाइज एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है। इससे पहले की जितनी भी वीडियोस हैं वो अगर आपने नहीं देखी तो उनको देख लीजिए। इंशाल्लाह आपके क्विजेज में, आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा आपको इन वीडियो से हेल्प हो जाएगी। बट एक चीज़ है कि इंग्लिश 101 का जो मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि इंग्लिश 101 का जो पेपर है वो आप लोगों का ग्रामेटिकली और कंसेप्शुअली ज़्यादा होता है। डायरेक्ट एमसीक्यूज डेफिनेशंस आती हैं, ऐसा नहीं है कि आती नहीं है, बट ज़्यादातर ग्रामेटिकली आप लोगों का पोर्शन होता है उसमें। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन करनी है। जहाँ जहाँ से आप मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं कीजिए, 5 पेपर्स तैयार कीजिए, शॉर्ट लेक्चर्स लीजिए। इन वीडियो से भी इंशाल्लाह बहुत आपको हेल्प होगी। काफ़ी सारे एमसीक्यूज इंशाल्लाह आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आपका फर्स्ट एमसीक्यू है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की डेफिनेशन है। ठीक है, डायरेक्ट मैंने लिख दी है। मीन्स दैट द अ सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब मस्ट बी बोथ सिंगुलर और बोथ प्लूरल। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है वो या तो दोनों सिंगुलर होते हैं या दोनों प्लूरल होते हैं। ठीक है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों या सिंगुलर होंगे या दोनों प्लूरल होंगे। अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। ये आपने याद रखनी है, ये आपको क्विज में पूछी जा सकती है कि जो सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर वर्ब होता है या उसके साथ प्लूरल वर्ब होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब रखेगा और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब रखेगा। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फेस 4 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। अब सब्जेक्ट एग्रीमेंट जो है वो कितनी टाइप्स की प्रॉब्लम को फेस करता है। 4 टाइप्स की टाइप्स मैंने यहाँ लिख दी हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं प्रेजेंट टेंस। ये कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको आप लोग देख लीजिए। ये है कि ये चैप्टर आप लोगों का ग्रामेटिकली ज़्यादा था, तो इसमें से बहुत ज़्यादा आपके एमसीक्यूज डायरेक्ट नहीं बने, मतलब ज़्यादातर आपका ग्रामर ही है। तो आप जस्ट इस लेक्चर से अपने सिर्फ थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं या वो डेफिनेशंस जो डायरेक्ट आपको आ सकती हैं वो क्लियर हो जाएंगी आपकी। बाकी तो आपको पता है कि वो ग्रामर से कोई भी आपको एमसीक्यूज दे सकते हैं। अब प्रेजेंट टेंस देखें तो प्रेजेंट टेंस में जो सिंगुलर है उसमें देखिए आई वर्क, यू वर्क। आई और यू के साथ जब आपने ये वर्क लगा है तो इसमें देखिए आगे एस यूज नहीं हुआ, लेकिन ही वर्क्स, शी वर्क्स, इट वर्क्स, यानी ही शी इट के लिए प्रेजेंट टेंस में हमने यहाँ पे एस का इजाफा किया है। और अगर यही प्लूरल हो तो फिर होगा यू वर्क, वी वर्क, दे वर्क। शॉर्ट लेक्चर्स आप लोग ले लीजिए ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। अब इसमें चीज़ मेन याद रखने वाली ये है कि देयर इज एन एस एट द एंड ऑफ प्रेजेंट टेंस। अब ये आपको प्रेजेंट टेंस दिए हुए थे, इसमें देखिए कि आपको एंड पे क्या दे दिया है, एस दे दिया है। ठीक है, इससे मैं बोल करती हूँ, इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज आया हुआ है, आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी। वर्ब्स फॉर सिंगुलर एक्सेप्ट फॉर आई एंड यू, देयर इज नो एस एट द एंड ऑफ प्रेजेंट टेंस वर्ब्स फॉर आई, यानी कि आई और यू जो हमने अभी देखे हैं ऊपर, ये थोड़ा सा मैं इसको करती हूँ ये। ठीक है, ये आई और यू देखिए, आई वर्क, यू वर्क, इनके साथ एस यूज नहीं हुआ। ठीक है, और बाकी जो इसके अलावा है ये देख लीजिए, उनके साथ क्या एंड पे क्या लगा है, एस लगा है। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आया हुआ है, वो आगे देखते हैं। 4 पे चलते हैं। प्रपोजिशनल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब ये प्रपोजिशनल फ्रेज की डेफिनेशन है, इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट बिगिंस विद अ प्रपोजिशन। ठीक है, यानी कि वर्ड्स का वो ग्रुप जो प्रपोजिशन से स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज। सच एज इन, ऑन, फ्रॉम, ऑफ, टू, एंड एंड विद अ नाउन। और एंड किससे होता है, नाउन के साथ होता है। स्टेटमेंट ट्रू है, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज नेवर पार्ट ऑफ प्रपोजिशनल फ्रेज। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। आपने याद रखना है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो कभी भी प्रपोजिशनल फ्रेज का पार्ट नहीं होता। ठीक है, पार्ट नहीं होता, आप लोगों ने याद रखना है। In many sentences the subject is close to the verb without the subject coming first. ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। अब ये भी मैंने इसीलिए डायरेक्ट ज़्यादा लिखी है ताकि आपको फुल सेंटेंस आपके माइंड में रहे। ठीक है, इन मेनी सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज क्लोज। बहुत से सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है वो क्लोज होता है किसके, वर्ब के। ये चीज़ आपने याद रखनी है। आइडेंटिफाई द प्रपोजिशनल फ्रेज सब्जेक्ट एंड वर्ब।
अब ये मैंने यहाँ पे आपको जस्ट 2 दे दी है, बाकी के पेज नंबर ये प्रैक्टिस 2 है, पेज नंबर 170 पे। प्रैक्टिस आप लोग लाजमी कर लीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस प्रिपेयर करेंगे इंशाल्लाह अच्छे से MCQ सॉल्व हो जाएंगे। अब इसमें से क्या करना है, प्रपोजिशनल फ्रेज को आइडेंटिफाई करना है, सब्जेक्ट और वर्ब को। मैनी पीपल इन द इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस। अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैनी पीपल। अब पीपल इसमें क्या है, पीपल सब्जेक्ट है, काम करने वाला। इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट ये क्या है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। और स्पीक, अब यहाँ पे स्पीक्स नहीं लगेगा, स्पीक सेवरल लैंग्वेज, और ये क्या है हमारे पास, वर्ब है। नेक्स्ट चलते हैं, नो पर्सन इन माई क्लास लीव्स थ्रू माई लेक्चर। ये आप लोगों ने ध्यान से इनको रखना है ताकि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। और ये तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अब इसमें देखिए, नो पर्सन क्या है, सब्जेक्ट है। इन माई क्लास ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, और स्लीप्स क्या है, ये वर्ब है, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, प्रोनाउन क्या होते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब, ये तमाम आप लोग चीज़ें प्रिपेयर करके रखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ग्रामेटिकली जो भी आप लोगों का पोर्शन आएगा वो आपका उसी से ही सॉल्व होगा। इन सम सेंटेंसेस द वर्ब comes dash the subject before the subject. Where the verb comes before the subject, the verb must dash with the subject. यानी कि जहाँ पे वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आता है, वहाँ वर्ब जो है वो मस्ट एग्री करेगा सब्जेक्ट के साथ। देयर आर मैनी अनएम्प्लॉयड टीचर्स इन द डिस्ट्रिक्ट। देयर आर मैनी अनएम्प्लॉयड टीचर्स इन द डिस्ट्रिक्ट। अब ये बताएं कि ये वर्ब प्लूरल है इसमें, यानी कि वर्ब और सब्जेक्ट दोनों क्या है, प्लूरल है। वर्ब सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या वर्ब प्लूरल है, या दोनों ही सिंगुलर है। इस टाइप की कोई सिचुएशन है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि वर्ब प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है। कैसे, हमने ऊपर पढ़ा था कि जो सिंगुलर वर्ब होता है वो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसका वो सिंगुलर वर्ब के साथ होता है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल वर्ब के साथ होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर क्या है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। सिंगुलर में इज लगेगा और आपका यहाँ पे प्लूरल में आर आ गया, ठीक है। देयर आर मेनी, बहुत सारे हैं ना, तो फिर आर लगेगा। अब यहाँ पे देखिए टीचर के साथ टीचर्स है, यानी कि इसातिज़ा हैं, तो ये दोनों चीज़ें क्या हो गई, इसमें वर्ब भी प्लूरल है, इसमें सब्जेक्ट भी प्लूरल है। अगर यहाँ पे इज होगा और यहाँ पर टीचर या कोई और भी मतलब सेंटेंस में कुछ और होगा तो दोनों सिंगुलर होंगे, ठीक है। अब सिंगुलर प्लूरल नहीं हो सकते, या तो दोनों सिंगुलर होंगे या दोनों प्लूरल होंगे। ये मैंने आपको प्लूरल की एग्जाम्पल दे दी है, होप सो कि इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। What was the purpose of that lecture? अब इसमें भी आप देख सकते हैं, was क्या है, सिंगल है, यानी कि was था, was का मतलब क्या होता है, था। अगर वर होता तो फिर ये प्लूरल हो जाता। अब यहाँ पे was यानी वर्ब जो है वो सिंगल है, तो फिर आपके पास सब्जेक्ट भी यहाँ पे क्या है, सिंगल यानी सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई, यहाँ पे वर्ब सिंगुलर है यानी was, और पर्पस तो फिर ये दोनों क्या, वर्ब भी सिंगुलर है, सब्जेक्ट भी सिंगुलर है। नेक्स्ट चलते हैं, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड वर्ब इन ईच सेंटेंस। अब हर सेंटेंस में से यहाँ पर भी मैंने जस्ट 2 ही आपको दी हैं, प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। वेयर इज डैश द कीज ऑफ द कबर्ड। आइडेंटिफाई क्या करना है, सब्जेक्ट और वर्ब इन ईच सेंटेंस। वेयर इज, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कीज है, यानी चाबी नहीं है, चाबियां हैं, तो उसके साथ फिर आपको पता है आर लगेगा क्योंकि हैं, ठीक है। इसका मतलब है होता है, आर का मतलब है होता है, तो बहुत सारी चाबियां हैं, यहाँ पे आर मैंने बोल्ड कर दिया है। अंडरनीथ द बिग स्टोन लिव्स में कॉलोनीज ऑफ एंट्स। अब एंट्स है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है, प्लूरल है सॉरी, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, लाइव, ठीक है। यानी कि ये लाइव मैंने यहाँ पे कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउंस आर द प्रोनाउन दैट डू नॉट रेफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। इनडेफिनेट प्रोनाउन की डेफिनेशन है ये, आप लोग याद कर लीजिएगा। कंपाउंड सब्जेक्ट इज अ सब्जेक्ट विद 2 और मोर सिंपल सब्जेक्ट्स। कंपाउंड सब्जेक्ट की डेफिनेशन है ये, इन अदर वर्ड व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इट्स कंपाउंड सब्जेक्ट। ये डायरेक्ट मैंने डेफिनेशन यहाँ लिख दी है, मैं आप लोगों को जस्ट ब्रीफ कर रही हूँ। डीपली आप लोग शॉर्ट लेक्चर्स लेके अपने कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर करें। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या है, इसके बाद
यूजली टू और मोर सब्जेक्ट विच आर जॉइंड बाय, अब इसमें तीन चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग रुकिए, थोड़ा सा इसको देखते हैं। यूजली टू और मोर सब्जेक्ट्स विच आर जॉइंड बाय, यानी दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट जो हैं वो ज्वाइन होते हैं किसके ज़रिए, एंड दे रिक्वायर प्लूरल वर्ब। ये अब आपने लाइन लाजमी याद रखनी है, ये एमसीक्यूज में आ सकती है आपको, ठीक है। कंपाउंड सब्जेक्ट में जब दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट जो हैं वो ज्वाइन होते हैं किस वर्ड से, एंड से, तो वो प्लूरल वर्ब होते हैं। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। देयर वर VCRs एंड कैमरास फॉर रेंट। अब यहाँ पे VCRs और कैमरास, देखिए कैमरास भी और दोनों क्या हैं, प्लूरल है, ज्वाइन किससे हो रहे हैं, एंड से हो रहे हैं, ठीक है। व्हेन कंपाउंड सब, ऐसा नहीं है कि VCR है और कैमरा है, VCRs एंड कैमरास। व्हेन कंपाउंड सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय ओ, नॉट, ये सारे दिखे हुए हैं इधर, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो द वर्ब डैश विद द क्लोजर सब्जेक्ट, ये भी एग्री करते हैं इसको। व्हाइल मोस्ट इनडेफिनिट प्रोनाउंस सच एज ईच, एवरीवन, वन, समबडी एटसेट्रा आर ऑलवेज सिंगुलर। अब ये आपने यहाँ पे याद रखना है, ये जो मैंने बोल्ड किया है, इनडेफिनिट प्रोनाउंस सच एज एवरीवन, वन, समबडी एटसेट्रा, ये तमाम क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। देयर आर अ फ्यू प्रोनाउंस दैट आर नॉट, लेकिन इनमें कुछ प्रोनाउंस होते हैं जो नहीं होते सिंगुलर, ठीक है। द प्रोनाउंस बोथ एंड अ फ्यू, यानी कि बोथ एंड अ फ्यू आर ऑलवेज प्लूरल एंड रिक्वायर प्लूरल वर्ब। और इसमें जो प्रोनाउंस बोथ है, अ फ्यू है, ये भी हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, और इनको रिक्वायर भी क्या होता है, प्लूरल वर्ब्स होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। द प्रोनाउन ऑल एंड सम आर आइदर सिंगुलर और प्लूरल। द प्रोनाउंस एंड, सॉरी, द प्रोनाउंस ऑल एंड सम, ठीक है। ऑल, एक मिनट में इसको बोल्ड कर देती हूँ, ऑल एंड सम, ठीक है। ये क्या है, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, ये प्लूरल भी हो सकते हैं। अब ये चीज डिपेंड किस पे करती है, डिपेंडिंग ऑन द वर्ड दैट फॉलो, वर्ड पे डिपेंड करती है जिसे वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसको मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए, इफ द वर्ड्स आफ्टर देम आर सिंगुलर, अगर तो वर्ड्स जो है वो उसके बाद सिंगुलर है, ठीक है। इफ द वर्ड्स आफ्टर देम, उनके बाद, यानी आफ्टर है, आफ्टर वर्ड्स जो है वो अगर सिंगुलर है तो फिर वो भी क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। प्रोनाउन यानी कि ऑल और सम जो है वो दोनों सिंगुलर होंगे, ठीक है। होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। मैं अगेन बताती हूँ, द प्रोनाउंस ऑल एंड सम, यानी ऑल और सम, ये दोनों सिंगुलर भी हो सकते हैं, ये दोनों प्लूरल भी हो सकते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिंगुलर है, ये कब प्लूरल है, तो उसकी जो रीज़न जो है वो ये है कि अगर तो वर्ड्स, यानी कि ऑल के बाद आने वाला वर्ड या सम के बाद आने वाला वर्ड अगर सिंगुलर है तो फिर ऑल और सम भी सिंगुलर होंगे, ठीक है। और अगर उनसे आने वाला वर्ड प्लूरल है तो फिर ऑल भी प्लूरल होगा, या अगर सम यूज हो रहा है तो वो भी प्लूरल होगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ से आपको मे बी अच्छे से समझ आ जाएगी। एग्जांपल देखते हैं। सम ऑफ द चिकन इज स्टिल ऑन द टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये चिकन क्या है, ये प्लूरल है और सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, तो इसीलिए यहाँ पे सम भी क्या होगा, सिंगुलर के तौर पे यूज हो रहा है, ठीक हो गया। ये हो गई सिंगुलर की एग्जांपल। चिकन नहीं है, चिकन है, तो फिर यहाँ पे चिकन क्या है, सिंगुलर है, तो सम भी क्या होगा आपका, एज अ सिंगुलर यूज हो रहा है। नेक्स्ट में देखते हैं। सम ऑफ द गेस्ट्स आर नॉट हैविंग चिकन। अब यहाँ पे गेस्ट नहीं है, गेस्ट है, यानी कि बहुत सारे गेस्ट हैं, तो ये किस में आता है, गेस्ट प्लूरल में, तो फिर यहाँ पे सम भी किस सेंस में यूज हो रहा है, प्लूरल में यूज हो रहा है, ठीक है। अब उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई भी क्यूरी हो, मुश्किल हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस 5 जो है वो आप लोगों ने लाजमी कर लेनी है। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, अभी हमने देखे हैं। अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, ठीक है। The singular or plural of present tense verbs is sometimes formed by adding the letter s to the end of the verb. Statement true है, हमने ये भी देख लिया ऊपर। The subject of a sentence is often found in a prepositional phrase. ये false है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि sentence में जो subject होता है never part of prepositional phrase, ठीक है, यानी prepositional phrase का हिस्सा नहीं होता। Compound subjects require a plural verb. Statement true है। The indefinite pronouns anyone and everybody take a dash verb, singular verb. The pronoun both and few are always plural and require plural verbs. ये भी अभी हमने ऊपर देखा है, स्टेटमेंट ट्रू है। ये आपके थे लेक्चर्स के MCQ, सब कुछ पास से देख लेते हैं। एवरी फ्रूट एंड वेजिटेबल इन दिस स्टोर
डैश ऑर्गेनिकली ग्रोन, इसमें आर यूज होगा क्योंकि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं। डैश द न्यूज ऑन अ 5 और 6 आर द न्यूज ऑन एट 5 और 6। fill in the blanks by choosing the correct verb। she dash down to rest, she laid down to rest। ये इस टाइप के जो MCQs है ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यहीं आए, जो भी आएंगे आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको टेंसेस अच्छे से आते होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोनाउंस इज कैटेगराइज्ड एज कंपाउंड सब्जेक्ट, ये इसका मैंने हाईलाइट नहीं किया, ये आप लोग खुद कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं आपके हैंड आउट्स के अकॉर्डिंग इसका आंसर देखूं तो इसमें ऑप्शन ऑल का होना चाहिए था, बट इसमें ऑल का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो ये फिर आप लोग खुद कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है जी स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।